बीच बीच में कुछ न कुछ दिक्कतें आ ही जाती हैं। खंड पड़ना शुरू हो जाता है। जय भीम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल साथियों। दिक्कतें आती हैं, दिक्कतों पे मात करके आगे बढ़ना ही इंसान का फर्ज है। दिक्कतें, मुश्किलें बार बार नहीं आया करती। समस्याएं आई तो उसमें से रास्ता निकाल लिया, हंसकर चल दिए, फिर नहीं जोश होश के साथ अपने ट्रैक पर चल निकले। तो साथियों, मैं काफ़ी दिनों से नए नए विषय खोज रहा हूँ कि किस टॉपिक पे आज बात होनी चाहिए, किस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। अगर आप दर्शकों में से कोई मुद्दे दे तो मैं भी उसकी तैयारी कर कर आप सबके समक्ष रखूं। तो साथियों, ये मानव समूह है धरती पर, अपने स्वार्थों में अन्य लोगों का नुकसान करते चलते हैं। ये गुणधर्म ही है इंसानों का, और शायद इसीलिए बार बार इस धरती पे अवतरित होने का उन्हें मौका मिलता है। तथागत बुद्ध ने देखा था, हाँ ये प्रक्रिया है, बार बार इस धरती पे जन्म लेना और मर जाना। एक बात होती है कि किसी कंपनी में अगर कुछ प्रोडक्ट तैयार करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल आवश्यक है, और जब तक रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं हो सकता। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं दिया जाए तो फिर कैसे कोई चीज़ बनेगी? कारखाना तो बंद ही पड़ना है। यह भवसागर है और इस धरती पर दुखों का पहाड़ है। बार बार इसी दुनिया में पैदा होने का कोई तो रीज़न होगा। वो रीज़न है आसक्तियाँ। भगवान बुद्ध ने यही कहा है कि लालच, आपके जो उस लालच के मातहत आप जो गलतियां करते हैं, इस दुनिया में आने की बड़ी वजह है पाप कर्म। इंसान अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को क्षति पहुंचाकर अपना स्वार्थ हासिल करता है। ये पाप कर्मों में है। अगर हम ये क्रियाएं नहीं करेंगे, ये गलतियां ही नहीं करेंगे, तो फिर इस भाव के अंदर आने के सारे रास्ते बंद हो जाना है। ये संसार अगर आपको नहीं चाहिए है और अच्छी दशा में रहना चाहते हैं तो आपको ऐसे कर्म करने पड़ेंगे। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे परिणाम आएंगे। ये सबसे ज़रूरी होता है कि हम लोग अच्छे मार्ग पर चलें, एक दूसरे का हित देखें। आपसी भाईचारा, मैत्री बहुत जगह है। तो साथियों, हम लोगों को सोचना होगा, अगर हमें अच्छे कर्म करने हैं तो फिर हमें फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं है। वो श्रृंखला टूट जाती है। भगवान बुद्ध ने तब कहा था
अब मेरा अगला जन्म नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम हो गया है, मुझे पता चल गया है कि बार बार इंसान इस धरती पे क्यों जन्म लेता है। प्रत्युत्य समुत्पाद, बाय प्रोडक्ट या प्रोडक्ट उत्पन्न कैसे होता है, ये प्रक्रिया जानकारी होते ही तथागत ने फैसला कर लिया। लेकिन कहीं लिखा है, उल्लेख किया है कि 80 साल की उम्र में भी तथागत बुद्ध अपने उपासकों से, अपने शिष्यों से वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ लो, मेरा ये आखिरी जन्म है, इसके बाद मेरा कोई जन्म नहीं। 80 साल की उम्र में उनका निर्वाण हुआ और आज तक अवशेष तथागत के भारत में मौजूद हैं। केसलो धातु 10 दिशाओं में भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं। पूरी दुनिया मान रही है भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर शांति है, कोई बैर की भावना नहीं बनती। ये जीवन है, जीवन का एक दिन अंत है, यह निश्चित है। तो हम सब यह सोचें कि अपने जीवन से अगर किसी का भला होता हो, अपने सत्कर्मों से आओ हम उस व्यक्ति की मदद करें अगर संभव हो तो। अन्यथा खुद को बेवजह तकलीफ में डालकर अगर फिर कुछ करते हो तो वो ठीक नहीं है। अपना भी मंगल हो, उसका भी मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका अच्छा चेतें, सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साध साध साध।